हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेशन लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप अगर जो आज हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा क्वेश्चंस अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ, तो आपका कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो श्योर है, उसमें से कोई भी मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन के साथ साथ आप वर्ड प्रॉब्लम कोई भी आता है, किसी भी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और नॉट ओनली दिस, ये आपका जो बोर्ड का परसेंटेज है वो इंक्रीज करने में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वंस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली समझ भी पाओगे और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन शुरू करते हैं। Sam travels 760 kilometer to his home partly by train and partly by car. He takes 8 hours if he travels 160 kilometer by train and the rest by car. He takes 12 minutes more if the travels 240 kilometer by train and rest by car. Find the speed of the train and car respectively. तो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो द मैन हैज़ टू मूव टू हिज होम, तो पहले होम आ गया। आधा रास्ता उसने ट्रेन से कवर किया हुआ है और आधा रास्ता उसने कार से मूव किया हुआ है। ठीक है, अगर वो ट्रेन में मूव करता है तो सैम ट्रेवल्स 760 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया हुआ है कितना है? 760 किलोमीटर। उसमें से कुछ डिस्टेंस उसने कार से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रैवल किया। सो पहले हम डिस्टेंस ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 760 किलोमीटर। ठीक है, ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रैवल्स 160 किलोमीटर बाय ट्रेन। 160 किलोमीटर बाय ट्रेन से अगर वो मूव करता है और बाकी जो रह गया रास्ता उसको अगर वो कार से मूव करता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 8 hours। ठीक है, लेकिन अगर वो आधा टाइम जो ट्रेन में स्पेंड किया और आधा टाइम जो कार में स्पेंड किया उसको अगर वो चेंज कर देता है, ठीक है, तो उसका टाइम भी चेंज हो जाता है। तो इफ़ ही टेक्स 8 hours ही व्हेन ही ट्रैवल्स 160 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। ठीक है, तो जब 8 hours लग रहे हैं उसको ट्रेन में और कार में ट्रैवल करने के लिए, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कैसे करके वो ट्रैवल किया। ठीक है, और कितना टाइम लगा उसके लिए। तो 760 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना था। उसने कवर किया 160 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हो गया 160 किलोमीटर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कार से जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है और कितना स्पीड है कार का और ट्रेन का। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर का लाइन, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार है। अभी हम फाइंड आउट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड कार हो गया y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दोनों का आंसर हमें निकलना है तो इसीलिए हम इसको 2 वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद x किलोमीटर पर आवर हो गया ट्रेन का स्पीड और y किलोमीटर पर आवर हो गया कार का स्पीड। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। कितना डिस्टेंस कवर किया था यहाँ पे? फर्स्ट हाफ में 160 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस में से ट्रेन से उसने कवर किया। ठीक है, और बाकी जो रह गया वो कार में डिस्टेंस कवर किया। तो 760 जो यहाँ पे गिवन था, 760 में से 160 उसने कवर कर दिया ट्रेन से। तो दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना डिस्टेंस उसने कार में कवर किया। सो कार में कवर किया उसने 600 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन हमें मिल गया, डिस्टेंस ऑफ कार हमें मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? कितना टाइम लगा उसको डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि ट्रेन के लिए कितना टाइम यूज़ हुआ है और कार के लिए कितना टाइम यूज़ हुआ है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन हो गया 160 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड था वो 160 था और जो स्पीड था, स्पीड को हमने लिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, इसीलिए दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारे पास आ गया। ठीक है, सेम वे हम स्पीड ऑफ द कार निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू 600 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड जो हमने लिया था कार का वो हो गया y r। ठीक है,
तो अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल गया हमें, टाइम टेकन बाय ट्रेन एज वेल एज टाइम टेकन बाय कार। अभी ये दोनों को लेके हमें इक्वेशन फ्रेम करेंगे, ठीक है। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 बाय एक्स प्लस 600 बाय वाई, दैट इज इक्वल टू द टोटल टाइम टेकन जो था वो था 8 आवर्स जो बिगिनिंग में दिया था, ठीक है। तो इन दोनों को लेके हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल टेक द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ही टेक्स 12 मिनट्स मोर इफ ही ट्रैवल्स 240 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। जितना टोटल टाइम था जो स्टार्टिंग में 8 आवर्स लिया था, उसी 8 आवर्स से और 12 मिनट्स वो ज़्यादा लेगा। कब ज़्यादा लेगा, जब वो 240 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करेगा और बाकी जो डिस्टेंस रह गया उसको अगर कार से ट्रैवल करेगा, तब जाके ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम ले लेते हैं ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कार से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करना था दैट इज़ 760 किलोमीटर। ट्रेन से वो कितना दूर गया, 240 किलोमीटर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ग्रीन लाइन में दिखाया हुआ है। और बाकी जो पार्ट है कार से जो ट्रैवल हुआ, दैट रेड लाइन, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम 760 किलोमीटर से अगर हम माइनस कर देते हैं 240 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया, 520 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 760 था, 760 से हमने माइनस कर दिया 240, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार हो गया 520 किलोमीटर। अगेन हमें फाइंड आउट करना है इसके बाद कि कितना टाइम लगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ किया था, सेकंड टाइम पे भी वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन हो गया 240 किलोमीटर बाय एक्स, क्योंकि 240 किलोमीटर है डिस्टेंस और हमने जो ट्रेन का स्पीड लिया था दैट वाज एक्स, ठीक है। तो 240 बाय एक्स हो गया। और ऐसे ही हमने कार का भी निकालना है, दैट इज़ 520 बाय वाई, क्योंकि 520 हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय कार और वाई हो गया स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों का हमने टाइम टेकन निकाल दिया। इसके बाद हम फ्रेम करेंगे इक्वेशन फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो 240 बाई एक्स एंड 520 बाय वाई, ये जो दोनों ट्रेन और कार का हमने डिस्टेंस कवर्ड लिया था, कितना टाइम लगा था उसको कवर करने में, 8 आवर्स लगा था ओरिजिनली। लेकिन उसके बाद उसने बोला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कि अगर वो इस वे से मूव करता है तो उसको कितना लगेगा, और 12 मिनट्स ज़्यादा लगेगा। तो फर्स्ट वाला आवर में है, 8 जो है ये आवर में गिवन है और 12 जो है ये मिनट में गिवन है, इसीलिए इसको हमने आवर में चेंज करना है। तो 12/60 करेंगे तो ये हो गया 1/5, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8 के साथ 1/5 को ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट 240 बाई एक्स प्लस 520 बाई वाई इज इक्वल टू 41/5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 था 160 बाई एक्स प्लस 600 बाई वाई इज इक्वल टू 8। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को इक्वेट करने के लिए हम कोई भी एक इक्वेशन को किसी भी एक नंबर के साथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे आ गया 240 बाय एक्स प्लस 520 बाय वाई इज इक्वल टू 41/5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 3 को 160 से करेंगे तो ये 480 हो गया और 240 को 2 से करेंगे तो 480 हो गया। तो दोनों पार्ट ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1800 बाय वाई माइनस 1040 बाय वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 82 बाय 5। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। अभी y में से y माइनस कर देते हैं, ये दोनों फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 760 बाय y इज इक्वल टू 38/5, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो ये 24/1 हो जाएगा, तो 38/5 आ गया आंसर। अभी y इज इक्वल टू 760 इंटू 5, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइडेड बाय 38 हो गया। तो 38 और आप 76 को कट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 20। तो 20 इंटू 5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ द कार।
कार का स्पीड निकल गया। कार का स्पीड निकलने के बाद हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में आप y का वैल्यू पुट कर सकते हो। y का वैल्यू पुट करके उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में ले लिया और y का वैल्यू जो 100 था, 100 को यहाँ पे पुट करा, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, सो 160 बाय x प्लस 6 हो गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 8। अभी x इज इक्वल टू 160 बाय 2 हो गया, देन x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो ओरिजिनल स्पीड हमने लिया था ट्रेन का, दैट इज x, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, और जो ओरिजिनल स्पीड कार का था दैट वाज y, तो 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। आ गया समझ में? क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज हमने प्रैक्टिस सेशन में लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस करे हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा आते हैं। आज का क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो बहुत इजीली आप सॉल्व करके फुल मार्क्स ला सकते हो। नॉट ओनली दिस, हम MCQ क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट बहुत है और मार्क फेचिंग है वैसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट all my new upcoming videos. Till then, bye bye.